कसियार नगर में रविवार को स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राम्या मल्टी स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद विजय कुमार दुबे रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जायसवाल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रंजीत सिंह ने बताया कि ये स्वास्थ्य केंद्र आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। यहाँ ऑर्थोपेडिक और स्पाइन से जुड़ी सभी प्रमुख सेवाओं के अलावा डिजिटल एक्सरे, ब्लड जांच और अन्य पैथोलॉजिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जिससे मरीजों को त्वरित और गुणवत्ता युक्त इलाज मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य इस हॉस्पिटल की स्थापना से पूर्ण हो सकेगा। वहीं डॉक्टर आकांक्षा सिंह, जनरल फिजिशियन एंड सर्जन, ने बताया कि महिला से संबंधित हर प्रकार के रोगों का अत्याधुनिक मशीनों से जांच कर इलाज किया जाएगा। उद्घाटन के दौरान सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि कसिया में इस प्रकार के राम्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का खुलना क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए राहत की बात है। अब इलाज के लिए दूर दराज के शहरों पर निर्भरता कम होगी और स्थानीय स्तर पर ही बेहतर उपचार संभव हो सकेगा। उन्होंने संचालक और मेडिकल टीम को शुभकामनाएं देते हुए आशा जताई कि यह हॉस्पिटल जनसेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि रुद्र प्रकाश सिंह, मंडल अध्यक्ष राजेश राव टेकवाटर, लल्लन चौधरी, डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, अधिवक्ता जितेंद्र पटेल, डॉक्टर परशुराम पटेल, विवेक पटेल, राम नरेश पटेल, वाहिद अली। हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ है, यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं हॉस्पिटल में, और आपने कसिया में ही क्यों हॉस्पिटल? आप सभी को बहुत धन्यवाद जो आप आज उद्घाटन के दिन हमारे राम्या हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, आए हैं, पधारे हैं। ये हॉस्पिटल हम कसिया में इसलिए खोले कि ये मेरी जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई सब कसिया में हुई है। मैं अपने इंटरमीडिएट कॉलेज से ही यहाँ का हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास किया मैंने। उसके बाद मेरी जो आगे की पढ़ाई वो लखनऊ, कानपुर और बनारस में मैं रहा हूँ। कसिया का हॉस्पिटल खोलने का एक रीज़न ये है कि यहाँ पे जैसे जितने भी हमारे लोकल लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ या हमारे फैमिली जैसे आप लोग भी जानते हैं, कई बार एक ही हॉस्पिटल में सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। कहीं पे एक्सरे मशीन है, कहीं लैब है, तो कभी बार हॉस्पिटल पेशेंट आता है उसको एक्सरे के लिए बाहर भेजना पड़ता है। तो हमारे हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे मशीन लगा हुआ है, पैथोलॉजी की व्यवस्था है, जो भी ओटी है वो फुल्ली समय के हिसाब से जितना रिक्वायरमेंट है वो फुल्ली अपडेटेड ओटी है। इमरजेंसी की सुविधा है, अगर क्रिटिकल केयर में कोई ऐसा पेशेंट है तो उसके लिए एसडी और आईसीयू भी हमारे यहाँ पर पोस्ट है। अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग ओपीडी कर रहे हैं और जितने भी इमरजेंसी जो इस कसिया लेवल पे पॉसिबल है हम लोग यहाँ पे भर्ती करके इलाज कर रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए क्या आपके वहाँ पे अपने वहाँ देखिए होता क्या है कि कुछ पेशेंट जो आर्थिक रूप से कमजोर है वही कसिया में इलाज कराते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, बेसिक सी चीज है। जिसके पास पैसा हो कुछ ने इलाज नहीं कराया, वो गाड़ी बैठे गोरखपुर चला जाएगा, लेकिन गोरखपुर से लखनऊ चला जाएगा। तो ये तो हम लोग का पहले से ये है, मेंटली हम लोग प्रिपेयर्ड है। और मैं तो लगभग 5 साल पहले से प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ कुशीनगर में। तो यहाँ जो पेशेंट आते हैं तो बहुत लोअर क्लास हो गया, फिर मिडिल क्लास में लोअर मिडिल क्लास का पेशेंट यहाँ आता है। तो जो हमारे हाथ में हम लोग का होता है, लेकिन फ्री में इलाज करना प्राइवेट में पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन हम लोग उसमें छूट कर सकते हैं, या फिर जो अपने बिल्डिंग मेडिकेट जो चार्ज होता है उसको भी छूट कर सकते हैं, दवा में जो परसेंटेज डिस्काउंट वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही मिनिमल तो नहीं कर सकते। लेकिन जो जेन्युइन कास्ट है उसमें हम इलाज करेंगे। फ्री तो हर कोई कह रहा तो झूठ बोल रहा है, फ्री इलाज पॉसिबल है। गवर्नमेंट में भी आपको कुछ पैसे देने पड़ जाते हैं, तो प्राइवेट में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहाँ हम लोग मेरे हाथ में जो है, और एज ए ऑनर डॉक्टर नाथ में जो भी चीजें हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं हॉस्पिटल में? सुविधाएं में हमारे वहाँ हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड है, एचडी वार्ड है, आईसीयू वार्ड है, ओटी है जो समय के हिसाब से अपडेटेड ओटी है, सीआर मशीन है और एक्सरे मशीन है, पैथोलॉजी है। बाकी जितने भी स्टाफ है हमारे ट्रेंड स्टाफ है, सब डिग्री वाले स्टाफ है। मतलब जो भी स्टाफ है 2 साल 3 साल कहीं ना कहीं से काम किया हुआ है, ये सब चीज़ें हैं।